प्रोग्राम हम आवाम के साथ, मैं हूं मसूद रजा। आज के प्रोग्राम में हम सरकारी स्कूलों की हालत जार पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल जो तालीम आम करने का एक बेहतरीन जरिया हो सकते थे, लोगों ने यहाँ अपने बच्चों को भेजना कम से कम कर दिया है। और इसकी निस्बत वो कोशिश ये करते हैं कि कदरे महंगी तालीम अपने बच्चों को दिलाएं और ऐसे स्कूलों में भेजें जो प्राइवेट स्कूल हैं। जलफ्रस्ट गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्कूल है, उसकी बालाई मंजिल पर मैं मौजूद हूं और ये स्कूल, इसकी इमारत कराची की कदीम इमारतों में से एक है। अगर इसको संभाल के रखा जाए, इसकी देखभाल की जाए तो ये खूबसूरत तरीन इमारत हो सकती है, मगर इस वक्त ये खंडर का मंजर पेश कर रही है। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए इन स्कूलों को न सिर्फ कायम होना चाहिए बल्कि अच्छी तरीके से चलना भी चाहिए। मगर हालत क्या है? हालत यह है कि छतें टूटी हुई हैं, क्लासरूम की खिड़कियां और दरवाजे गायब हैं, दीवारें खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। आप खुद इस बात का अंदाजा कीजिए कि अगर इस इमारत की देखभाल ना की गई तो ये तारीखी इमारत न सिर्फ गिर सकती है बल्कि जो जानें हैं बच्चों की, जो असातिज़ा वहां पर हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। हम नहीं चाहते कि हमारा स्कूल यहाँ से कहीं और जाए। हमने सुना था कि हमारा स्कूल कोई तोड़ने आया है तो हमें बहुत बुरा लगा था, बहुत अफसोस हुआ था। हम नहीं चाहते कि हमारा स्कूल यहाँ से कहीं और जाए। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ दरवाजे वगैरह लगा दें और हमारा स्कूल यहीं रहे, हम कहीं और नहीं जाना चाहते। तो अगर ये स्कूल नहीं होता तो कहाँ पढ़ते आप? तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। अगर ये स्कूल खुदा न खास्ता चला जाता है तो फिर इस इलाके में जो बच्चियां हैं उनकी तालीम बहुत मुश्किल हो सकती है। जी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि वो शायद ही कहीं और स्कूल में भेजें। कितने अरसे से ये मामला चल रहा है? ये तकरीबन 4-5 साल से चल रहा था, लेकिन अब आखिरी मराहिल में है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है हमारी। EFT वाले भी इसमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं और दूसरा ये कि मिनिस्टर साहब ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए, हमारे DO साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए स्कूल के काम को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। मास्टर साहब की अपनी मसलहतें भी हो सकती हैं। 4-5 साल से अगर ये मसला है तो 4-5 साल ही वजीर मौसूफ साहब को हुए हैं अपनी वजारत संभाले हुए। अब जाने का वक्त आ गया है मगर ये मसला हल हो नहीं सका। वजीर साहब की जाती दिलचस्पी के बाद 8 महीने से यह हाल है और कम से कम 5 साल से इस मामले को उठाया जा रहा है, इन क्लासेस को बनाया जाए। अब मेरी बात सुन लें, इसके अंदर खाली एजुकेशन नहीं, मुताल्लिका कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वर्क डिपार्टमेंट है, इसमें PC जहाँ से अप्रूवल होती है वो है और दूसरे 4-5 है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ये प्रोसेस से होते हुए जल्दी जल्दी आ रहा है। ये सबको बुला लिया एकदम। 8 महीने पहले वजीर साहब आए, फिर भी आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी आ रहा है। जल्दी आ रहा है। और अगर देर होती तो कितना टाइम लगता? नहीं, ऐसे प्रोसेस में तो जाहिर है कि डिपार्टमेंट अपना काम करता ही है, ऐसी बात। डिपार्टमेंट ने क्या काम किया? डिपार्टमेंट ने अपने जो अप्रूवल है वो आगे बढ़ाई है PC। तो इन 3 क्लासों और एक लॉबी में 6-8 महीने हो गए, वजीर साहब कुछ नहीं कर सके? नहीं, ये सिर्फ 1 से 3 कमरों की बात नहीं, उन्होंने पूरे कवर्ड एरिया को कवर किया है, इसका पूरा नक्शा बनवाया है, इसको कैम्ब्रिज का दर्जा दे दिया है। ये हाल है अभी कैम्ब्रिज का? नहीं, कैम्ब्रिज का बनने के बाद है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये PC जैसी होती है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कागजों में तो बहुत कुछ लिख दिया जाता है, जमीनी हकायक ये होती है? नहीं, ये बात नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाथरूम जो टूटे हुए हैं यहाँ पर, वो कोई मसला नहीं है, वो बन जाएगा, SMC से लगाओ यार। तो अभी तक क्यों नहीं बन रहे? ये करना चाहिए। हमारे अच्छे जो स्कूल्स हैं, जो बिल्कुल मेरिट अच्छे बुरे स्कूल्स क्या है? एजुकेशन नहीं, बात ये है कि एजुकेशन तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जब आप सबको फ्री एजुकेशन देने का दावा करते हैं, किताबें देने का दावा करते हैं, एक जैसे टीचर्स हैं, एक जैसा क्राइटेरिया, एक जैसे स्कूल्स हैं, तो अच्छे बुरे स्कूल्स थोड़ा। जी देखिए, आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हमने लेजिस्लेशन के बिल भी सबमिट कर दिया है लॉ डिपार्टमेंट में कि अंडर आर्टिकल 25A इस एजुकेशन को बेसिक फंडामेंटल राइट्स का स्टेटस दें ताकि लेजिस्लेशन में सोसाइटी की भी जिम्मेवारी उसमें आ जाए। सोसाइटी तो रिस्पॉन्ड कर रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, तभी तो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो 30 लाख बच्चा पढ़ता है, आपके पास 5 लाख बच्चा है। प्राइवेट स्कूल में तब जाते हैं को कंपल्शन हो जाती है, लेकिन हम जब इस स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल्स को एट पार लाएंगे तो ये टोटल वॉलंटरी होगा। और हम अभी देखें इनिशिएटिव हमारा, आप देखें कि फ्री बुक्स दे रहे हैं इनको, कॉलेजेस में लाइब्रेरी बनी है। सर, फ्री बुक्स देना और फीस माफ कर देने से क्या फर्क पड़ा? नहीं, वो हम देखें ना, हम लोगों को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना,
लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं हम। हो ही नहीं। ड्रॉप आउट आपके यहाँ सबसे ज्यादा है, प्राइवेट स्कूलों में इतना ड्रॉप आउट नहीं है। वो देखें, वो पेरेंट्स के इंटरेस्ट की बात होती है। हमारी सारी जो एफर्ट है वो ड्रॉप आउट के लिए हो रही है। आपके एफर्ट्स कामयाब नहीं हो रही ना? कामयाब होंगी डेफिनेटली, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना। अभी तक तो नहीं हो रही, होगी इंशाल्लाह।